हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेघा। और आज व्लॉग शुरू हो रहा है रात के 3 बजे से। और व्लॉगिंग करने का कोई ख़ास मन नहीं था क्योंकि छोटी बेटी की अचानक से रात में ही इसी टाइम पर ही तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो मैं इसको अभी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हूँ। और बहुत मुश्किल से ब्रेस्ट फीड कर रही है, बिल्कुल भी मिल्क नहीं पकड़ रही है। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से बेचैन हो रही है और इसका पेट भी इतना फूला हुआ है। न जाने इसको गैस की प्रॉब्लम हुई या फिर ऐंठन हुई या फिर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया आधी रात में। और कुछ ऐसा उपचार भी नहीं था मेरे पास जो मैं रात में करूं और इसका पेट नॉर्मल हो जाए। बस इतना हो रहा था कि जब जब इसके पेट में दर्द हो रहा था तो ये बहुत तेज़ रो रही थी। और दूध बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं रही थी, चाहे निप्पल का हो या ब्रेस्ट फीडिंग हो, बिल्कुल पीना नहीं पसंद कर रही थी। और सर भी इसका तेज़ गर्म हो गया और पैर भी इसके ठंडे और हाथों से पसीना छूट रहा था। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे इतना अजीब लग रहा था। और जब मैंने इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने लगी, इससे पहले बहुत बार ट्राई किया, बड़ी मुश्किल से एक बार पिया इसने दूध। तो दोबारा फिर पिलाने लगी तो ये पी नहीं रही थी। तो मैंने सबसे पहले मतलब यही ये सब चीज़ें देख के मैं रोने बैठ गई। मुझे ऐसा हो गया कि यार हुआ क्या है आखिर रात में। तो मैंने सोचा इनको उठाऊं और इनको बताऊं, लेकिन इनकी सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है। 5 बजे उठ जाएंगे, अभी 1 घंटा या 2 घंटा ही रह गया। तो मैंने इनको उठाया भी नहीं। और यहाँ पर जो ये हैं, ये जो है पता नहीं अपनी आँखों की पित्ती हिला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ये चीज़ देख के भी डर सी लग रही थी कि कर क्या रहे हैं, क्या हो क्या रहा है रात के समय। ये होता है ना कि जब बच्चा बीमार हो और ऐसी चीज़ें हों और हस्बैंड भी उठे ना हो, अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़े, तो ऐसा माइंड में बहुत सारे गलत गलत थॉट्स आते हैं। तो वो चीज़ हो रहे थे मेरे साथ, पर मैंने सोचा छोड़ो ये तो नॉर्मल है। पर लेकिन सिंतु का सर ज़्यादा गर्म था, ये चीज़ से मुझे टेंशन हो रही थी। तो मैंने फ़ीवर नापा सबसे पहले। फ़ीवर नापने के बाद उसको ज़्यादा प्रॉब्लम इसके पेट में हो रही थी। तो मैंने अपना इनका फ़ोन खोला और टाइमिंग आप देख रहे हैं कि टाइम कितना हो चुका है। और फिर इसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि अगर पेट फूले या पेट में गैस हो जाए और बच्चा चिड़चिड़ा हो, रोए, ये सब चीज़ों का मैंने लिखा, टाइप किया, जो मर्ज़ी जैसा भी किया मैंने जल्दीबाजी में। और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस सामने आई तो बहुत सारी वीडियोस देखी और बहुत ध्यान से देखी ताकि मैं सिंतु के साथ वो चीज़ कर सकूं। तो कुछ वीडियोस मैं देख ही रही थी और एक आध वीडियो मैंने पूरी देखी और मैं समझ गई कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सिंधु को गैस की और कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही थी और इसी कारण शायद बुखार आया था। तो जैसे ही देखने लगी सिंधु बहुत तेज़ रोना शुरू कर दी। उसे लगा शायद मम्मी उसके सामने नहीं है। और फिर मैंने उसको बहलाया कि मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। और अगर मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग में भी लगाऊँ तो ये दूध पकड़ नहीं रही है। तो मैंने इसको ऐसे ही कूलर के आगे, थोड़ा सा ठंडा लगेगा करके, पंखा कूलर सब चल रहा है, उसके आगे लिटा दिया, एकदम फैला कर इसको आराम से, मतलब एकदम रिलैक्स करके। और फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे नहीं होगा, ये सोएगी भी नहीं बिल्कुल, और ये रात भर मुझे भी जगाती रहेगी और दूसरा ये भी परेशान रहेगी। तो मैंने एकदम पेशेंस से काम लिया और रिलैक्स हो गई। और फिर मैंने इसे जो है टर्न करना शुरू कर दिया। इसको मैंने सबसे पहले उल्टा करके लिटाया तो सिंतु जो है रिलैक्स हो गई। और उल्टा करके लिटाने के बाद कुछ मैंने इसको एक्सरसाइज दी जिससे इसकी गैस पास हो। और एक फ़ीवर की दवाई थी मेरे पास इसकी, तो वो फ़ीवर की दवाई खिलाई। तो थोड़ा बहुत इसको रिलैक्स तो मिला, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाई। जब जब मैं इसको हाथ लगा रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये अभी सोई नहीं है प्रॉपर तरीके से, जिस वजह से मैं भी सो जाऊं। और कूलर भी पूरा मेरे बच्चे के सामने ही चल रहा है, ठंडा इसको रख रही हूँ। गर्मी, एक तो गाँव से जब हम आए थे अभी, तो इसको लू भी लगी थी, तब भी इतना प्रॉब्लम में थी। और दोनों ही बहनें प्रॉब्लम में थी, बट बड़ी वाली मेरी थोड़ा स्ट्रांग हो चुकी है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी छोटी वाली जो है मेरी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत जल्दी बीमार हो जाती है, उसको ठंडा गर्म ये सब चीज़ें लगती रहती हैं। जबकि मैं इतना ध्यान रखती हूँ क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो मैं अपना ठंडे और गर्म का बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर भी बेटी मेरी बीमार होती रहती है, पता नहीं क्या ही है यार, इसको नज़र लगती रहती है। देखो अभी भी कितना अनकम्फर्टेबल हो रही है।
फाइनली अब जाके सुकून मिला है जब मैंने सिंतूरी को इस तरीके से रिलैक्स होते हुए देखा है। और सिंतू भी सोई 4:30 बजे है। आधे घंटे बाद जो है हस्बैंड भी उठ जाएंगे, तो उनको भी ड्यूटी जाना है। पता नहीं वो सो पाए नहीं सो पाए सही तरीके से, क्योंकि लाइट ऑन था सब कुछ और सिंतू रो रही थी बार बार। फिर भी मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि सुबह मॉर्निंग शिफ्ट जाना है। तो अब मैं भी सो जाती हूँ। अगर सिंतू की तबीयत ज़्यादा ख़राब रही तो सुबह हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। तो अभी मैं सिंतू को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ डॉक्टर के पास। बारिश पड़ रही। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं। सिंतू कपड़े सही कर दो बेटा इसके। तुम्हारे फ़ोन पे नेट नहीं है? मेरा फोन तो घर पे है ना। सर तुम्हारे फ़ोन पे नेट है नहीं है? नहीं। तो फिर कैसे करोगे वहाँ पे? चलो मैं उसी से मार दूँ। गुन्नू कहाँ जा रही है? पहले बैठ जाती है। इधर को आ जाओ बेटा, इधर को आ जाओ। चलो हाँ बीच में आ जाओ, वो अपना व्रती कहीं ना जाएगी। पकड़ लो। मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं सज धज के रहूं, सबके लिए एक प्रेजेंटेबल बहू बन के रहूं, बट मेरे से नहीं होता। अब पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत डिफरेंट है। अब ऐसा होता है कि सुबह उठो, बालों को एकदम फोल्ड करके बांधो और बच्चों को संभालो, घर का काम करो, खाना बनाओ, हस्बैंड की ड्यूटी, अपने आप को देखना, हर चीज़ करते करते इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ना तो बस बाल फोल्ड होते हैं। और अगर लग गया तो कोई मेहमान आ गए तो मतलब बिंदी लगा लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा हल्की सी लिपस्टिक, वरना कुछ भी नहीं। बिल्कुल भी मन नहीं होता जब बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, बीमार होते हैं या फिर कुछ घर पे हो रहा होता है ना, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं करता। लेकिन होगा मन, थोड़ा सा सब कुछ लेवल पे आ जाए, बच्चे ठीक रहें तो फिर करूँगी। शायद मेरी जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ होती होंगी जिनका पूरा दिन ऐसे निकल जाता होगा। से ही क्लिनिक पहुँचे तो डॉक्टर साहब आज बैठे थे, बच्चों वाले डॉक्टर। तो तुरंत ही सिंतूरी को देख लिया और दवाई भी दे दी है। बोला है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो आप दोबारा आना। बच्चे को फ़ीवर है और इसको, सिंतू को अभी 101 फ़ीवर था जब हम इसको लेके गए थे, तो अब ठीक है। और मैंने बताया भी, इनकी पेट में मोटा भी हो रखा था, वीडियोज़ भी दिखाई जो मैंने ये व्लॉग में ऐड करी हैं। तो दवाई ले ली है। आज हमारे भैया का भी नुकसान हो गया था। जैसे ही घर के रास्ते में पहुँचे तो हमारे साथ कुछ इस तरीके की हरकत हुई और ये मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि मैं व्लॉग बनाते हुए घर को आ रही थी। तो मैंने सोचा पूरा व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ हो गया और पता नहीं क्या सोच के निकले थे, क्या हुआ। और अभी तक उन बाबू के हाथ में इतनी दर्द हो रही है ना, जब से उन तितैयाओं ने उसके हाथ पे काटा है। अचानक से वो जो पीली वाली तितैया होती ना, उसने काट दिया उनके हाथ पे और कितना सूज गया, बाप रे। हाँ बेटा, बचाऊं? ओह, इतना सूज गया, दर्द हो रहा होगा ना बहुत। दिखाओ, पूरा दिखाओ, कहाँ पे काटा था बेटू? अरे बाप रे, ये तो पूरा इतना हो गया यार मोटा। बाप रे, कल रात बहुत रोई है ये, बहुत ज़्यादा रोई है। ठीक हो जाएगा।